अरे सर, कम से कम ये तो सुननी चाहिए, मेरी एक और बीवी है। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम। नो, स्टॉप कॉलिंग मी मैम एंड ऑल। जैसा आप कहें मैम। पापा आप ही समझाइए ना। देखो क्या है कि शुरुआत में जो झिझकते हैं वही प्यार की रेस में टिकते हैं। एन इवनिंग इन पेरिस में शमी कपूर ने डायलॉग मारा था ये। देखो ऐसा है वकुल, शीना अब तुम्हारी वाइफ है, इसलिए मतलब तुम इसके नाम से इसे बुलाओ, जानू, डार्लिंग, कुछ भी। मुझे पूरा यकीन है कि तुम शीना का बहुत ख्याल रखोगे। और अगर नहीं रखोगे तो आपकी बंदूक तो है हमारे पास में, और मेरा निशाना कभी नहीं चूकता। हाँ, सर पे मारते हैं तो पैरों पे तो लगी जाती है। क्या? एक बार किसी ने शीना का दिल तोड़ा था, उसके लिए मुझे अपनी बंदूक चलानी पड़ी थी। अरे ये तो कुछ भी नहीं है, एक बार पानी पूरी वाले ने इनकी पूरी तोड़ दी थी तो साहब ने फिर भी बंदूक निकाली थी। क्यों साहब, सही कह रहे हो? चुप करो दगड़ू। ये सब बताने की कोई जरूरत नहीं। वैसे भी पापा आपको पता है ना कि बकुल कितना स्मार्ट है ना बकुल? अरे अरे डर क्यों रहे हो बकुल, हम तो मजाक कर रहे हैं भाई। मुझे पूरा यकीन है कि तुम हमें कभी धोखा नहीं दोगे, ना मुझे और ना शीना को। और एक बात, अब से तू यहाँ इसी घर में हमारे साथ ही रहेगा। जाओ जाके अपना सामान ले आओ जल्दी। नहीं नहीं सर, मेरी माँ को तो बता दूं। मेरा मतलब है मेरी माँ को तो ये भी नहीं पता है कि मेरी शादी हो गई है। सुपर, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ और मम्मी जी का आशीर्वाद हम लोग साथ में लेंगे। चलो चलो। अरे नहीं नहीं नहीं, मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकता। क्यों नहीं लेके जा सकते? सर वो मेरी माँ बहुत पुराने ख्यालात की है। यू मीन निरूपा राय दुर्गा खोटे सुलोचना? नहीं नहीं सर, कोकिला बेन। इस नाम की तो कोई माँ थी नहीं फिल्म अरे में। सर मैं मेरी माँ की बात कर रहा हूँ। इनकी माँ? हाँ, वो क्या है ना कि मेरी माँ हमेशा चाहती थी कि मेरी शादी सिर्फ और सिर्फ एक गुजराती लड़की से हो, और आप तो पंजाबी ठहरे। बट सर मैं 2-4 हफ्तों में उन्हें मना लूंगा। 2-4 हफ्ते क्यों? अरे सर गुजरात से धीरे धीरे आगे लाऊंगा ना। पहले राजस्थान के लिए मनाऊंगा, फिर हरियाणा और फिर पंजाब। सर बहुत लंबा रास्ता है सर। अरे वाह 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 वाह, वेरी गुड वेरी गुड। भाई जो लड़का अपनी माँ का इतना ख्याल रखता है वो अपनी बीवी का ख्याल तो दुगना रखेगा। दुगना तो रखना ही पड़ेगा सर, क्योंकि मुझे जिंदगी में मिला भी तो उम्मीद से दुगना ही है। ये बीवी है तेरी। बकुल तेरी तो लग गई, एक बाजू गांव वाली और एक बाजू शहर वाली। भाग बकुल भाग। हे तुलसी मैया, जिस तरह आप इस घर के आंगन में रहती हैं, मुझे भी इस घर में जगह मिल जाए। जिस तरह छे आपकी विष्णु जी से शादी हुई है, मेरी बकुल जी से हुई है, वही मेरे विष्णु जी हैं। हे मैया, कभी गलती से भी उन्हें मुझसे तफलीक ना हो, ऐसी कृपा करना। जय तुलसी मैया। ये क्या? तुलसी मैया पे मकड़ी का जाला? ठहर जा, अभी तुझे बताती हूँ। ये ले। तेरी माँ का छोरी, छोरी, छोरी। छोरी नहीं, तुम पागल छोरी है। तुमको दिख नहीं रहा है कि मैं यहाँ पे सो रहा हूँ? पर कमरे के होते हुए बाहर क्यों छो रहे हैं? मैं छो नहीं रहा था, मैं सो रहा था। हाँ, वो दरअसल मेरा बचपन से प्रॉब्लम है, मैं छो को छो बोलती हूँ। तू छो को छो नहीं बोलती है, तू सो को छो बोल रही है। हाँ वो बोला ना, मेरा बचपन से प्रॉब्लम है। तेरा नहीं, तू मेरा प्रॉब्लम है। हाँ? पता नहीं कहाँ से आ गई है। अरे आपको मेरा एड्रेस नहीं पता? बाप का नाम भगीरथ,
माँ का नाम भानुमति, गली भीमजीपुरा, गांव भादरन, उम्र 21 बरस 8 महीना। चुप कर। तू क्या वो अग्निपथ की अमिताभ बच्चन है क्या? हाय विजय दिनाथ चौहान गांव मांडवा। तेरे गांव का नाम क्या है? भादरन। भादरन, उधर ही भाग जा, तू जा, भाग जा। ये आप क्या कह रहे हैं? मैं आपकी बड़ी हूँ। ए, देख तू कोई बाइडी फाइडी नहीं है मेरी। सुन जीगना, मैं बचपन में हुई शादी को मानता नहीं हुआ। देख तू भी अपनी लाइफ खराब मत कर, जा यहाँ से अच्छा सा लड़का देख और शादी कर ले, ओके? ओ बड़ी रे, मेरे परमेश्वर है आप। अरे परमेश्वर छोड़, तुझे कोई भी मिल जाएगा। रामेश्वर मिल जाएगा, सुकेश्वर मिल जाएगा, और आजकल तो बहुत मॉडर्न नाम होते हैं, रोहित, राहुल, नकुल। क्यों बकुल के पीछे पड़ी है तू? ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप मेरे पति हैं। अरे घंटा, मतलब हर घंटे यहाँ से तेरे गांव के लिए बस जाती है ना, तो भाई बस में चली जाना। ए बकुल, ये क्या बेकी बेकी बातें कर रहा है तू? खबरदार, खबरदार, अगर तूने अपनी बाइडी से फिर ऐसी बात की ना, तो मैं जहर खा लेती हूँ। रुक। नहीं बाबा, मैं तो मस्करी कर रहा था बा। पर ये क्या कपड़ों समेत नहाना तूने कब से शुरू कर दिया है? नहीं बा, वो नहा नहीं रहे थे, वो गलती से मैंने उन पे पानी फेंक दिया, वो बाहर छोड़ रहे थे। तू बाहर सो रहा था? तूने सुहागरात नहीं मनाई अपनी? माँ, वो क्या है ना कि मैंने इससे पहले कभी सुहागरात मनाई नहीं है, तो मुझे आदत ही नहीं है। शादी से पहले सबको सुहागरात मनाने की आदत होती है क्या? ओ भाई, ये कोई हैप्पी बर्थडे जो हर साल मनाते। और इधर देख, किसको देख? तुझे अपनी बाइडी का ध्यान रखना चाहिए। और देख, तूने उसको रुला दिया। जीकू भाऊ, तू नाराज तो नहीं है ना मेरे ढोलू से? नहीं बा, मैं तो इनकी तुलसी हूँ और ये मेरे विष्णु जी है। अरे अरे बेटा, तू पति के पैर छूती रहेगी तो तेरे पैर कब भारी होंगे? इसके दिल को छू। शर्मा के भाग गई वो, लेकिन तू मत शर्माना, मुझे जल्दी से दादी बनना है, समझी क्यों? चल अंदर, चल चल चुपचाप अंदर चल। कान छोड़, चल। अरे पंडित जी, जरा कुंडली देख के जल्दी बताइए, मेरी बेटी की शादी के बाद मेरे ग्रह कुछ बदले हैं या नहीं? हाँ, बता रहे श्रीमान। हो हाँ। अरे एक मिनट, ये क्या इतना हिला रहे हो? हाँ, मैंने आपको अपनी कुंडली दी है, लेनी लियोनी की डीवीडी नहीं दिखा रहा हूँ। वो तो मैं कभी देखता ही नहीं। वो दिख रहा है। मेरा मतलब श्रीमान है, तोबा। कुंडली तो आपकी एकदम उत्तम है, आपने बेटी की शादी तो एकदम सही समय पर कर दी है। बच गए आप। अगर आप उम्र बढ़ानी हो तो आपको जल्द से जल्द नाना बनना होगा। अरे मेरी बेटी और दामाद अगर सुहागरात को हाँ करेंगे तब तो मैं नाना बनूंगा ना। मेरा जो दामाद है ना, वो कुछ ज्यादा ही संस्कारी है। हाँ, वो डेली सोप का हीरो है। वो कहता है जब तक माँ को नहीं मनाऊंगा तब तक सुहागरात नहीं मनाऊंगा। श्रीमान जी, सुहागरात से मात्र कुछ नहीं होगा। तो फिर? मेरा मतलब है उसका भी एक शगुन है। क्या शगुन? श्रीमान जी, हाँ, शगुन ये है कि सुहागरात के दिन आपकी बेटी सास की दी हुई साड़ी पहनेगी, तभी उसके पैर भारी होंगे। शट अप। हाँ? पापा,
नो वे, मैं किसी भी कीमत पे ना कुछ भी भारी नहीं करने वाली हूँ। I only know कि मैंने कैसे रिड्यूस किया अपना वेट। पता है 200 कैलोरीज बर्न करने के लिए ना मुझे 1 घंटा कार्डियो करना पड़ता है, भागना पड़ता है, पसीना बहाना पड़ता है। और यहाँ मैं कैसे कैसे करके अपना वेट कंट्रोल कर रही हूँ, और पंडित जी कह रहे हैं कि मैं अपने पैर भारी कर लूं। पैर माय फुट, नो वे। एब्सोल्युटली राइट। पैर मतलब तुम्हारे पाँव, लेकिन बेटा तुम्हारे पाँव भारी होंगे तभी तो। रहने दीजिए, अपने ना बम्स पे ध्यान दीजिए। बैठे बैठे ना 70 से 90 हो गए। अरे मेरे बम्स कम होने से इस घर में खुशियां नहीं आएंगी, लेकिन तुम्हारे पैर भारी होने से इस घर में खुशियां आएंगी। मतलब कि बच्चा, मतलब हाँ, माँ बनो ना। नो, ये तो हिलाना बंद कर, वो भी नो बोल। नो नहीं, यस। नो नो, यस यस। नाना। हाँ हाँ, नाना नाना, हाँ हाँ, नाना, हाँ हाँ, नाना बोला तो ना यार। अरे ठीक है, अभी आप लड़कियों की तरह रोना बंद कीजिए, है ना? तो मेरे आंसू पोंछ दो पुष्पा। पुष्पा ना, हूँ पुष्पा? शर्मिला टेगोर। राजेश खन्ना ने ये डायलॉग उसी को बोला था रे। You know what, पापा? What? वर्ल्ड में सिंगल पीस है। Oh yes, लेकिन मेरी डायमंड तो तू ही है ना, तू। ओके फाइन, नो बटरिंग। मैं जाती हूँ हाँ? और बकुल से उसकी बाकी साड़ी की बात करती हूँ। Thank you. ओके बाय। Thank you so much. Thank you. Okay, bye. Thank you. विष्णु जी खाओ ने। अरे कौन विष्णु जी? आप मेरे विष्णु जी और मैं तुलसी तेरे आंगन की। जिग्ना, सुबह सुबह तेरी फालतू की कहानी सुनाकर मेरा मूड ऑफ मत कर प्लीज। नहीं नहीं, मैं मूड ऑफ नहीं करी। ये देखिए, मैं आपके लिए हलवा बना के लाई हूँ। आज इस घर में मेरी पहली रसोई है ना, जमो ने। जमो? खाओ ने। मुझे नहीं जमना, मुझे नहीं खाना। बा बा को क्यों बुलाती है? मैं खा रहा हूँ। दादी बस बस इतना? हमारा गांव में मर्द कटोरा भर भर के खाते हैं। ठीक ना, मैं गांव का नहीं हूँ। पर मर्द तो हो ने। ए बकुल, एक बोतल पीने के बाद सब मर्द बन जाता है। तुझे मर्द बनना है? ले। ए नंदू, भाग यहाँ से, चल भाग। लोग आप उन्हें छोड़िए ना, मैं आपको अपने हाथों से खिलाती हूँ। अरे जिग्ना, मुझे नहीं खाना। डोलू! कैसा है? अच्छा है ना? थोड़ा सा और लीजिए। थोड़ा सा। अरे तेरी माँ की ट्रेनिंग बहुत सुपर्ब है। तो और लीजिए। नहीं नहीं नहीं, अरे ढोलू, ये ले साड़ी। साड़ी? अब क्या मैं साड़ी पहनूंगा? अरे गेलसप्पा, तुझे साड़ी पहननी नहीं है, उतारनी है। बहू पहनेगी ये साड़ी सुहागरात पे। पाप भी ना। देखा, शर्मा के भाग गए। अरे बहू, पर वो मेन डोर है। हाँ वो मेन डोर है, वहीं से भाग जा, मेरी जिंदगी से निकल जा, निकल। खबरदार, खबरदार अगर तूने बहू से पीछा छुड़ाने की बात की तो। ढोलू, आज तुझे बहू के साथ सुहागरात मनानी है। बहू अगर सुहागरात पे सास की दी हुई साड़ी पहनेगी तभी तो खुशी आएगी घर में। ये साड़ी पकड़, और तेरी ऑफिस के बाजू में जो ड्राई क्लीनर है वो एकदम मस्त रोल प्रेस करता है, तो शाम को घर आते वक्त ये साड़ी रोल प्रेस करवा के लेके आना। चुप। हे भगवान, जब मुझे साड़ी उतारनी नहीं है तो मैं पहनाऊं क्यों? सॉरी भगवान, आपसे ऐसी गंदी बातें शेयर कर रहा हूं, बट आई एम हेल्पलेस यार। ये बकुल, क्या तय किया? मर्द बनना है? ए, तुम आ से भाग। हेलो रोजी जी। रोजी जी, सारे अंडरवेयर उतर चुके हैं।
मतलब कि अंडरवेयर का कंटेनर उतर चुका है, अंडरवेयर का कंसाइनमेंट आ गया है। आप प्लीज चेक कर लीजिए। नहीं 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 रोजी जी, आई इंसिस्ट आप अंडरवेयर चेक कीजिए। रोजी जी मैं आपको कॉल बैक करता हूँ। हाँ थैंक यू। बड़े थके थके लग रहे हो जनाब। लगता है रात भर सोए नहीं हो। कौन सी वाली ने जगा के रखा है? अबे तेरी माँ का। तुझे भी आशीर्वाद लगे कि तेरी भी दो शादियां हो, फिर तू ना इधर का रहेगा और ना उधर का। मेरे साथ अगर ऐसा हो तो मैं तो दोनों बाजू रहूंगा। एक तरफ बटर स्कॉच खाऊं और दूसरी तरफ बासुंदी। सोच के ही मजा आ गया। ओहो भाई ये साड़ी लेके कहाँ घूम रहा है? मेरे दुशासन किसकी साड़ी उतार के लाया? अबे ओए, तेरी भाभी की है। उतार दी? एड़ा बन के पेड़ा खा ही लिया। मतलब तूने बासुंदी पी ही ली है? शट अप। ये साड़ी माँ ने दी है, कहा कि इससे प्रेस करवा के बहू को दे देना। सुहाग रात में उसे यही साड़ी पहननी है। वाह 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 वाह, शादी हुई नहीं कि पत्नी की नौकरी चालू। भाई ये नौकरी तुझे करनी है। हाँ? देख यार, मैं मीटिंग के लिए बहुत लेट हो रहा हूँ, तू प्लीज इसे रोल प्रेस करवा के ले आना प्लीज। अच्छा बेटा, शादी तू करे, सुहाग रात तू मनाए, साड़ी तू उतारे और इसे रोल प्रेस कराने मैं जाऊं। ये तो वही बात हुई ना कि खाना तूने ऑर्डर किया, खाना भी तूने ही खाया और टेबल मैं साफ करूं। डूड क्या यार, तू दोस्त के लिए इतना भी नहीं करेगा? दोस्ती में दोस्तों का भी ध्यान रखना होता है। मतलब कि अफसोस की बात तो ये कि मुझे सिर्फ इतना ही करने मिल रहा है। ए ऊपर वाले, काश मेरी भी आधी शादी हो जाती। भाई तू जा, मैं इसे रोल प्रेस करवा दूंगा। जा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बहू के लिए साड़ी? क्या बात है, बकुल साहब की माँ ने तो पहले ही सीना मेम साहब के लिए साड़ी खरीद ली है। हेलो चड्डा साहब। नो नहीं 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 चड्डा साहब, आप चड्डी पर डिस्काउंट मांगे अच्छा थोड़ी ना लगता है। आप टेंशन मत लीजिए सर, आपका ऑर्डर एकदम टाइम पे पहुंच जाएगा। क्या इनवॉइस नहीं मिला? रुकिए मैं अभी कुछ करता हूँ। नहीं 2 मिनट दीजिए। अरे जुई, चड्डा साहब का इनवॉइस नहीं भेजा। सॉरी कार्की, अब क्या करूं, सब कुछ इतनी जल्दी हो गया। पता है, एकदम फिल्मी सीन था। हाँ, उसी के साथ हुई है। कहाँ? अभी तक मैडम पे ही सुई अटकी हुई है उसकी, उसे आगे बढ़ता ही नहीं। अरे हाँ, नो वरी, वहां तक भी ले जाऊंगी उसे। हाँ ऑफ कोर्स, पार्टी ऑफ कोर्स करनी है ना पार्टी। सो आई लेट यू नो। ओके बाय। जब से अचानक से शादी हुई है ना, किसी को बुला ही नहीं पाई। सारे फ्रेंड्स नाराज हैं मुझसे। हेलो, यस मिस्टर मेहता। माँ ने साड़ी भेजी है बहू हाँ के वो लिए। फाइल मैंने भिजवा दी। साड़ी भेजी Don't बहू worry. के लिए। माँ ने साड़ी अरे भेजी दबड़ू, बहू ने। अब वो फाइल तुमने ऑफिस में भेज दी ना जो मैं तुम्हें दी थी? कौन सी फाइल? ओहो, जो बकुल को देने बोला था मैंने। बकुल कौन है? दगड़ू, अब ना मैं तुम्हें गोली मार दूंगी। अरे कैसी बातें कर रही हो, बकुल साहब को कौन भूल सकता है। हाँ मुझे याद है कि आज सुबह मेरे हाथ में कोई फाइल तो थी, लेकिन मैंने उनके टेबल पे यूं ये अभी तुम्हारे हाथ में क्या है? क्या है? लाल साड़ी है। वो तो मुझे भी दिख रही है। किसकी साड़ी है ये? किसकी है? हाँ याद आ गया, मेहता साहब की है, उनकी बहू के लिए। पागल हो गए हो क्या? क्या बकवास करे जा रहे हो? अरे मेहता जी अभी कवारे हैं, उनकी शादी नहीं हुई है, बहू कहाँ से आएगी? अरे ठीक से याद करो ना, तुम जरूर कुछ भूल रहे हो। हाँ, मैं सब कुछ भूल गया हूँ। मुझे यहाँ आने तक तो सब कुछ याद था, लेकिन आपने वो मेहता साहब का जिक्र कर दिया था, इसलिए मैं इस बार क्या भूल गया ये? अरे देखिए ना पापा, पता नहीं किसकी साड़ी उठा के ले आया और पता ही नहीं कि कहाँ से लाया। ऐसा थोड़ी होता है। अरे याद करो ना, किसकी साड़ी लेके आए हो? भुलक्कड़ तो है ही एक नंबर का, जरूर भूल गया होगा फिर कुछ ना कुछ। मुझे तो डर है किसी दिन ये सांस लेना ना भूल जाए। अरे सुनो वो बेटा, वो तुमने बकुल से बात की उसकी माँ की साड़ी के लिए?
ओ नो, मेरे तो दिमाग से स्लिप हो गया। वो सुबह से इतना बिजी हूँ ना कि याद ही नहीं रहा। मैं ना अभी बकुल को फोन कर देती हूँ, उससे बोलती हूँ कि अपनी माँ की साड़ी ले आए। हाँ, याद आ गया, याद आ गया। ये साड़ी बकुल जी लाए थे, माँ ने दिए बहू के लिए, बहू के लिए। तुझे कैसे पता? मतलब ये बकुल ने साड़ी तुझे खुद दी है? नहीं, मैं चुपचाप ले आया। ओहो दगड़ू, सही से याद करो, पक्का बकुल की सीट से उठाई थी ना? तुम्हें ठीक से याद तो है ना? कहीं किसी और के लिए तो तूने डायरी में लिखा था? नहीं। हाँ, मैं साड़ी निकालना तो भूल गया। वो सॉरी, डायरी निकालना तो भूल गया। एक मिनट मेरे पास डायरी है, ये देखिए। एक मिनट में ये दिखाता हूँ। देखिए, साक्षात बकुल जी के वचन में लिखा है, माँ ने कहा है कि साड़ी जो है बहू को दे देना, प्रेस करवा कर वो सुहाग रात में पहनेगी। वाह पुत्र, देखा तूने? देखा, इसका मतलब बकुल ने अपनी माँ को तुम दोनों की शादी के लिए राजी करवा लिया, इसलिए उन्होंने ये साड़ी भेजी है। ये ले बेटा, जा इसे जल्दी से पहन के आ जा। एक मिनट, पर मुझे तो साड़ी पहनना आती ही नहीं है। कोई बात नहीं, उसमें क्या हो गया? पार्लर से स्टाइलिश को बुला लेंगे, मेरे पास बहुत पैसा है, वो आके तुम्हें हेल्प कर देगी पहनाने में। सुपर्ब आइडिया। जैसे बकुल ने ना मुझे ये साड़ी देख के सरप्राइज किया, वैसे मैं ये साड़ी पहन के आज सरप्राइज करूंगी। जा बेटा, जा पुत्र जा। बस तू बकुल के साथ मिलकर इस घर को एक चिराग दे दे, तो मेरी जिंदगी का चिराग भी जलता रहेगा। वाह दगड़ू वाह, तूने साड़ी लाकर बहुत अच्छा काम किया। मैं नाना बोलूंगा, नाना। बिल्कुल बनोगे, बिल्कुल बनोगे, बिल्कुल बनोगे।